9वां समन है 22 जनवरी 2024 की, उसमें वो गैर हाजिर रहते हैं। 10वां समन जारी होता है 27 जनवरी 2024 को, जिसमें पूछताछ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से होती है। बिल्कुल, तो तारीख दर तारीख आपके सामने ये पूरी जानकारी। और देखिए, सीएम हेमंत सोरेन सियासी सस्पेंस किस रूप में नजर आता है। झारखंड में होगा सियासी खेला, ये सवाल लोगों के जहन में इस वक्त दौड़ रहा है। बिल्कुल, और देखिए सीएम सोरेन का प्लान बी जो है वो क्या है, वो भी हम एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि प्लान बी क्या कुछ इस सियासी उथल पुथल के बीच है। तो सीएम सोरेन क्या सरकार गिराएंगे, इस सवाल है। बिल्कुल, और क्या ये सरकार गिरेगी तो परिस्थितियां दूसरे रूप में क्या बनेंगे, विकल्प क्या। झारखंड में लालू राबड़ी मॉडल क्या एक बार फिर से लागू होगा, क्योंकि वहां पर बिहार में इस तरह का मॉडल पहले लागू हो चुका है। बिल्कुल, तो क्या पत्नी को पावर ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि कल्पना सोरेन के नाम की चर्चा लगातार हो रही है। हालांकि कल्पना सोरेन के नाम को लेकर विरोध भी है। बिल्कुल, विरोध एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ पूछताछ से पहले महामंथन का दौर जो है वो जरूर नजर आया। एक एक करके तमाम विधायकों से उनकी राय भी ली गई, हस्ताक्षर भी कराए। देखिए, उस महामंथन में पत्नी की मौजूदगी भी होती है। जब विधायकों के साथ, सत्ताधारी विधायकों के साथ नजर आते हैं तो उसने पीली साड़ी पहने वो कल्पना सोरेन भी नजर आती है। बिल्कुल, लेकिन सरफराज अहमद की सीट जो है वो खाली रह जाती है। भाई इस पर ज्यादा चिंता वाली बात नजर आई कि भाई सरफराज अहमद पहुंचे क्यों नहीं, उनकी सीट खाली क्यों रह गई। तो क्या वो असहमत है इन परिस्थितियों को लेकर। बिल्कुल, तो झारखंड में क्या सियासी खेला होगा। जो सरफराज अहमद की बात करें, जब उन्होंने इस्तीफा दिया, गांडेय विधानसभा सीट खाली है और उसी सीट को लेकर के कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ाने की बात जो है वो भी कही जा रही। तो कई सियासी उठापटक है और इस बीच ऑप्शन तलाशने की कोशिश, प्लान बी की भी कोशिश बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई आखिर ये परिस्थिति इस वक्त क्यों बनी है। अब जिस प्लान की हम बार बार राहुल चर्चा कर रहे हैं कि अगर परिस्थितियां वैसी बन गई कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसी परेशानी में आते हैं, वहां पर अब उन्हें अगर सत्ता का ट्रांसफर करना है तो किसके पास जाएगा। तो उसमें दावेदारी के तौर पर सबसे आगे उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम की चर्चा की जा रही है। और कहा भी जा रहा है, कई विधायक ऐसे हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि भाई हम तो 200% उनके साथ हैं, लेकिन विरोध भी है। विरोध किसकी तरफ से? बिल्कुल, विरोध जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी है सीता सोरेन, वही विरोध कर रही है। वो कह रही है कि जो दुर्गा सोरेन, जो दिवंगत उनके पति रहे, उन्होंने जेएमएम के लिए काफी कुछ किया और अब वो वक्त आ गया है कि सत्ता में हिस्सेदारी, सत्ता में भागीदारी इस बड़ी बहू को भी मिले। बिल्कुल, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर हटे, 10 संबंध हुआ, 10 संबंध में आप हाजिर नहीं हुए एक बार छोड़कर, और जब आपको दिल्ली में खोजा गया तो आप भाग गए। ये भारतीय लोकतंत्र का सबसे शर्मनाक दिन था। एक चुना हुआ प्रतिनिधि, एक संविधान की कसम लिया हुआ मुख्यमंत्री ईडी के डर से भाग जाए बिना किसी सूचना के। मुख्यमंत्री की सुरक्षा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के सुरक्षा में लगे अधिकारी को जवाब देना होगा कि मुख्यमंत्री 40 घंटे कहाँ थे, वो रांची कैसे पहुंचे दिल्ली से, ये जवाब तो देना होगा, मुख्यमंत्री को देना होगा और मुख्यमंत्री के सुरक्षा अधिकारी को भी देना होगा, क्योंकि राज्य की जनता एक एक पैसे का हिसाब चाहती है। बिल्कुल, तो राहुल देखिए, बीजेपी ये कह रही है कि भाई 40 घंटा अच्छा खासा वक्त होता है, 40 घंटे तक एक राज्य का मुख्यमंत्री गायब रहता है, तो इसे लेकर के ये जानकारी तो देनी होगी कि आखिर इस 40 घंटे में आप थे तो थे कहां। बिल्कुल, और यही सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। और इस बीच खबर ये भी है कि रांची में ईडी ऑफिस के बाहर धारा 144 लागू है और इसे लेकर माइकिंग भी की जा रही है, जिसमें सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहने की जानकारी लोगों को दी जा रही है। ईडी की पूछताछ से पहले रांची में मुख्यमंत्री आवास, राजभवन और ईडी ऑफिस के बाहर धारा 144 लगा दी गई है। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी हैं, जायजा लिया है। राजधानी रांची में मुख्यमंत्री से आज ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे और इसे लेकर धारा 144 जो है वो भी लगाई गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री आवास हो, राजभवन में और ईडी के दफ्तर के 100 मीटर के दायरे में ये जो माइकिंग है वो की जा रही है। इस वक्त देख सकते हैं कि माइकिंग जो है वो की जा रही है धारा 144 के तहत। ये पूरी माइकिंग जो है वो इस वक्त यहाँ पर की जा रही है, जिसे आप भी प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक के लिए लागू की गई है। मुख्यमंत्री आवास के 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में, राजभवन के 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में, प्रवर्तन निदेशालय डोरंडा रांची के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि में ये निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस बीच किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम बारूद आदि लेकर निकलना या चलना, किसी प्रकार के हथियार हथियार जैसे लाठी, डंडा, तीर धनुष, गड़ासा, भाला आदि लेकर निकलना या चलना सरकारी कार्य में तो देख सकते हैं ये जो माइकिंग है इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर की जा रही है और साफ तौर से जो लोग हैं उन्हें भी ये दिशा निर्देश है कि किसी भी प्रकार के जुलूस हो, आम सभा हो, धरना हो,
प्रदर्शन हो, इन तमाम चीज़ों पर रोक लगी है। इस माइकिंग का जो आशय है वो इस वजह से है क्योंकि लोग भी जान सके, जो आम लोग हैं वो भी पूरी तरह से जान सके कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो प्रदर्शन है, जो जुलूस है वो करने की मनाही है। और इसे देखते हुए ही सदर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा ये आदेश जो हैं वो जारी किए गए हैं। लोगों को अवेयर करने को लेकर अब माइकिंग भी की जा रही है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो ये पिछली बार की गलतियों से सीख के तौर पर देखिए राहुल नजर आता है, जहां पर मुख्यमंत्री आवास से 100 मीटर के दायरे तक आप किसी तरह के का जुटान नहीं कर सकते हैं, धरना नहीं दे सकते हैं, किसी तरह के हथियारों के साथ नहीं पहुंच सकते हैं और एहतियाती तौर पर ये तमाम कदम जो है उठाए गए हैं। बिल्कुल, तो एहतियाती तौर पर तमाम कदम उठाए गए और अब 56 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चला है जब सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ चल रही है और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।